जिस तरह से सोनिया गांधी और राहुल बाबा मिलकर दोनों आदमी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पे क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें कि कितने अवगुण आपके पास है, उसके बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री पे सवाल करा करें। चलो आपको तो ये मान लिया कि आप एक्टिंग प्रधानमंत्री हैं, आप मनमोहन सिंह को रिमोट कंट्रोल, जाहिर सी बात है कि मनमोहन सिंह एक पप्पिट आदमी है तो आपके पास रिमोट है, आप चलती हैं, लेकिन आपका चूजा क्यों गया वहाँ पे राहुल बाबा? और वहाँ पे किस हैसियत से वो बैठ के साइन कर रहा था? आज तक आप तो प्रकांड पत्रकार हैं, आपको पता है कि कभी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जेपी नड्डा जी जाए? नहीं गए। या अमित शाह जी जब बीजेपी प्रेसिडेंट थे तो कभी नहीं गए किसी एमओयू में साइन करने के लिए? कहीं पे आपने देखा है कि बीजेपी प्रेसिडेंट ने एमओयू साइन किया हो जाके अमेरिका में या रूस में या फ्रांस में या जर्मनी में या मॉस्को में? कहीं पे भी नहीं हुआ। लेकिन इनका जरूर होता था, बिकॉज इनको मालूम था कि अगर मनमोहन सिंह वहां गया, अगर कुछ गलत पलत कर दिया तो सब पे रायता फैल जाएगा। और आज हमें ज्ञान दे रहे हैं ये लोग, और हम तो चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इसका एनआई जांच हो, इसका डेप्थ इंफॉर्मेशन आए कि आखिर क्या हुआ था उसमें 2008 में जो एमयू पे साइन हुआ था, जिसमें सोनिया गांधी जी ऐसे खड़ी हैं, साथ में शी जिनपिंग जब उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और आपके चूजा बैठा हुआ था टेबल पे साइन कर रहा था, और आज हमें ज्ञान दे रहे हैं आप लोग। कांग्रेस की जो ट्विटर हैंडल पेज है उस पे लिखा गया था कांग्रेस कायर समिति, उसको हिंदी को ठीक करे। देश के प्रधानमंत्री को और देश के गृह मंत्री को या रक्षा मंत्री को समझाने की जरूरत नहीं है, उनके पास प्रकांड आईएएस ऑफिसर हैं जो उनको ज्ञान दे रहे हैं। और साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है, वो पक्का एकदम हष्ट पुष्ट ऐसे से चलने वाले प्रधानमंत्री हैं, आपकी तरह नहीं जो आपको मनमोहन सिंह आपने पाल रखा था, जो ऐसे ऐसे ब्लैक बोर्ड मिटाता रहता है ऐसे ऐसे करके। उस आदमी, हमारे पास वैसा प्रधानमंत्री नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री एकदम सिंघम की तरह ऐसे ऐसे करता रहता है, वो प्रधानमंत्री हमारे पास है। हमारे पास पॉपिट नहीं है, कठपुतली नहीं है। कठपुतली आपके पास है, जितना नचाना है नचाओ उसको। और साथ में आपका राहुल बाबा मनमोहन सिंह हाथ गया वैसे कर रहा है ना, उसको करने दो, हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। सर, सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की उस डील का खुलासा हो चुका है और उसको लेकर अब याचिका भी डाली जा चुकी है, जिस डील को कांग्रेस छुपाने की कोशिश कर रही थी। हम बात कर रहे हैं एमओयू की, जो कांग्रेस और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में हुई थी। तो क्या कहना चाहोगे सर ये डील को लेके? ये डील हुई थी 2008 में, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, एक्टिंग प्रधानमंत्री जब थे, और सोनिया गांधी जब प्रधानमंत्री थी। उस समय इनके जो चूजे हैं राहुल गांधी, वो भी साथ में गए थे। कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और साथ में ये भी गए थे अपनी मम्मी के साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर सोनिया गांधी जा रही हैं चीन में तो हॉर्लिक्स बनाने वाला कौन जाएगा। तो हॉर्लिक्स बनाने के लिए भी गई थी, वहाँ पे ले गए थे अपने बच्चों को। और जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कि बिल्ली जाती है तो अपने बच्चों को भी लेके जाती है, तो वही हाल था। राहुल बाबा भी गए थे वहाँ पे। तो वो आजकल तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिसमें कि आपने देखा होगा कि जिनपिंग पीछे खड़े हैं और सोनिया आंटी पीछे खड़ी हैं, राहुल बाबा साइन कर रहे हैं। तो उस एमओयू पे जो साइन हुआ था, तो उस पे साइन ये हुआ था कि हम बंदूक नहीं उठाएंगे। उसके बाद ये भी साइन हुआ था कि हमारे जो व्यापारिक संबंध होंगे उसमें सबसे ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स हम लेंगे। ये राहुल गांधी ने किया था। आजकल मैं देख रहा हूँ कि राहुल बाबा और उनकी जो टीम है वो पूरी तरह से लगी हुई है कि मोदी जी को घेरने की कोशिश कर रही है कि आपने सामान लाने दिया, मोदी जी कहाँ छुप के बैठे हुए हो, आप बाहर क्यों नहीं निकलते हो। तो कॉमन सेंस समझना चाहिए राहुल बाबा को। और राहुल बाबा एक बीमारी से ग्रसित हुए हैं आजकल, जैसे कि उस बीमारी का नाम मैं भूल रहा हूँ, जिसको बार बार रिपीट होता हो। कोई आदमी ऐसा ग्रसित हो जाता है जबकि हर बात को वहीं पे घूम फिरा के लेके आ जाए, शक करे हर चीज़ों पे। जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा कुछ दिन पहले राहुल बाबा राफेल पे फंस गए थे, उनका कांटा, उनका सुई आके वहीं पे फंस गया था, बार बार वहीं पे राफेल। तो आजकल जब भी सो के उठते हैं तो एक आके उल्टी करते हैं चैनल पे या ट्विटर पे कि चीन में क्या हो रहा है, चीन को आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। 2008 में तो सब कुछ आप दे के आ गए, आप अपनी मम्मी के साथ बैठे हुए थे वहाँ पे जाके,
और उसमें सब कुछ आप दे के आए हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बोल रहे हैं। मोदी जी इसलिए कर रहे हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और सवाल किया जाता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने झूला झुलाया। ठीक है, हमने तो झूला झुलाया था 2008 में जब आपके जब ओलंपिक हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी के चीन के प्रधानमंत्री ने, चीन के राष्ट्रपति ने उनके पूरे परिवार को, नाती पोतों तक का इनविटेशन दिया था कि आप आइए वहाँ पे। आज तक तो चीन के राष्ट्रपति ने, जिनपिंग ने कभी मोदी जी के फैमिली को इनवाइट नहीं किया कि आप बीजिंग में आइए, आप चीन में आइए, आप घूमिए यहाँ पे। अभी तो आज तक कभी हुआ नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ये थे और वो जो एक्टिंग प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, वो अभी ज्ञान ना दें, अभी ज्ञान नहीं दें। और रही बात जो MOU पे साइन हुआ था, उसमें बहुत सारी चीज़ों पे साइन हुआ था। व्यापारिक समझौते साइन हुए थे, आर्म्स से रिलेटेड साइन हुए थे, सेना से रिलेटेड साइन हुए थे। और आज हमें सिखाया जा रहा है कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, सेना को आपने बंदूक क्यों नहीं दिया है। हमारी देश के, अब राहुल बाबा को समझना चाहिए, पता नहीं है उनको कौन उनका शिक्षक है जो उनको कान फूंकता है, कौन उनका कान फुकवा कोई पंडित है उनका, कि जो समझा नहीं पाता है कि हम चीन को, और हमारी सेना अगर वहाँ पे घाटी पे गई थी, गलवान घाटी पे, तो वहाँ पे उनके साथ बंदूक भी थी, होती भी है। और हम एक सेना दूसरे सेना पे बंदूक वार नहीं करते हैं। और वहाँ पे एक रिपोर्ट आया है सैटेलाइट से कि पहले उन लोगों ने शुरुआत किया, और ये भी आपको सुनाई होगा, दिया होगा, आप तो मीडिया से हैं, कि वहाँ के जनरल ने हमें टोंट करने की कोशिश किया। तो जाहिर सी बात है, हमारी भारतीय सेना है, उनमें हमें गर्व है कि हम टोंट नहीं सह सकते आपसे। तो वही मुक्काबाजी हुआ और हमने उनको जवाब दिया, करीब जवाब दिया। उसके बाद आजकल ये भी देख रहा हूँ कि जिस तरह से भारतीय सेना पे सवाल किए जा रहे हैं कि भारतीय सेना को आपने खुली छूट नहीं दिया है। कहाँ छूट नहीं दिया हमने कहाँ बोल रहा है क्या है कि अपने हाथ बांध के चलो। हाथ बांधने की तो कोशिश आपने किया है हर जगह पे, हर जगह पे, वो चाहे कश्मीर हो, चाहे चीन हो, या हर मुद्दों पे आपने पपेट बना के रखा था। जितने भी देश में सरकारी तंत्र हैं उसको कांग्रेस ने पपेट बना रखा था, रिमोट कंट्रोल। और सारा रिमोट कंट्रोल और रिमोट और उसकी बैटरी सोनिया गांधी के घर में रखा हुआ करता था। वो चाहे आर्मी हो, चाहे सरकारी तंत्र हो, या कोई भी ऐसा संगठन हो, जिसका सबका बैटरी रिमोट सोनिया गांधी घर में मिलता था। अकबर रोड, जो 24 अकबर रोड है जिसको हम लोग बोलते हैं 24 अकबर रोड, वहाँ पे मिलती थी। और आज हमसे सवाल किया जा रहा है कि हम कमज़ोर क्यों हैं। हम कमज़ोर नहीं हैं। और जिस तरह से सोनिया गांधी और राहुल बाबा मिलकर, दोनों आदमी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पे क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें कि कितने अवगुण आपके पास है, उसके बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री पे सवाल करा करें। सर, यहाँ पे एक और बात, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है। अब जो सारा सच है, जब इस पे सुनवाई होगी तो एक एक के बाद सारे सच सामने आएंगे कि आखिरकार ये जो डील हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच और जो कांग्रेस के बीच जो डील हुई थी उसमें क्या सच्चाई थी, क्या क्या इन्होंने वादे किए थे सरकार से आगे बढ़ाने के लिए कि आप हमें आगे बढ़ाओ, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। तो इसी बीच सोनिया गांधी ये कहती हैं 1962 को भूलकर सोनिया गांधी अब ये कह रही हैं कि जो भी लद्दाख में सीमा विवाद है वो इसीलिए इतना ज्यादा घातक बना, इसीलिए हमारे 20 जवानों की शहादत हुई, क्योंकि ये सरकार अपनी नाकामी दिखा रही है, इन्होंने ढंग का काम नहीं किया। हमने ढंग के काम नहीं किया था तो कौन सा काम करना चाहिए था। बीजिंग में आपके फैमिली को इनवाइट किया जा रहा है। चलो, आप तो प्रेसिडेंट थी, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थी, आपको इनवाइट करना ताज्जुब बनता है, सवाल उसमें खड़ा नहीं होता है। लेकिन प्रियंका गांधी के बच्चों को भी, देश के जीजा जी को भी, जो कांग्रेस के जीजा जी हैं, उनको भी इनवाइट किया गया था, उनकी फैमिली को भी इनवाइट किया गया था। यानी देश आपके लिए सर्वोपरि नहीं था, आपके लिए परिवार सर्वोपरि था। इसीलिए आप उन सबको एक साथ लेके घूमते थे। और सवाल है ये है कि उस समय मैं तो उस फोटोग्राफ्स पे क्वेश्चन करता हूं कि जब आप गई थी वहां पे, आप किस लिए गई थी, आप किस लिए गई थी वहां पे। चलो, आपको तो ये मान लिया कि आप एक्टिंग प्रधानमंत्री हैं, आप मनमोहन सिंह को रिमोट कंट्रोल, जाहिर सी बात है कि मनमोहन सिंह एक पपिट आदमी है, तो आपके पास रिमोट है, आप चलती हैं। लेकिन आपका चूजा क्यों गया वहाँ पे, राहुल बाबा।
और वहां पे किस हैसियत से वो बैठ के साइन कर रहा था। आज तक आप तो प्रकांड पत्रकार हैं, आपको पता है कि कभी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जेपी नड्डा जी जाए? नहीं गए। या अमित शाह जी जब बीजेपी प्रेसिडेंट थे तो कभी नहीं गए किसी एमओयू में साइन करने के लिए। कहीं पे आपने देखा है कि बीजेपी प्रेसिडेंट ने एमओयू साइन किया हो जाके अमेरिका में या रूस में या फ्रांस में या जर्मनी में या मॉस्को में? कहीं पे भी नहीं हुआ। लेकिन इनका जरूर होता था, बिकॉज इनको मालूम था कि अगर मनमोहन सिंह वहां गया, अगर कुछ गलत पलट कर दिया तो सब पे रायता फैल जाएगा। और आज हमें ज्ञान दे रहे हैं ये लोग। और हम तो चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इसके एनआई जांच हो, इसका डेप्थ इंफॉर्मेशन आए कि आखिर क्या हुआ था उसमें 2008 में जो एमयू पे साइन हुआ था, जिसमें सोनिया गांधी जी ऐसे खड़ी हैं, साथ में शी जिनपिंग जब उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और आपके चूजा बैठा हुआ था टेबल पे साइन कर रहा था, और आज हमें ज्ञान दे रहे हैं आप लोग। सर, जिस तरीके से हालात बने हुए थे उस टाइम पे, तो मायावती जो कि बसपा की प्रमुख है, उन्होंने भी सरकार पे भरोसा किया, सेना पर भरोसा किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार कोई फैसला लेती है तो हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। और इसी बीच कांग्रेस जो सरकार पे ही सवाल उठा रही थी और चाइना से कुछ नहीं पूछ रही थी, तो आपको नहीं लगता कि इसका कुछ संबंध है? देखिए, चीन जो है वो जानता है एक चीज़ को कि मुझे कैसे भारत पे कब्जा करना है या भारत के लोगों को हम इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। एक, चीन ने क्या कर रखा है कि एक तो हमारे सीमा पे, जो हमारे पास लद्दाख सीमा पड़ता है, वहाँ पे माइंड डाइवर्ट करने के लोगों को जो सेना के साथ झड़प हो रहा है, ये हो रहा है। साथ में जानता है चीन में कि चीन जानता है कि भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि खाली अगर हड्डी फेंको तो चीन के नाम का भौंकने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसमें बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है। इसको क्या कहना चाहोगे, जिस तरीके से 20 जवानों की शहादत के बाद भारत में काफी ज्यादा ऐसा लगता है कि तेजी आ गई है चीन के सामान को बहिष्कार करने पे। अब घर घर में इस बात को जागरूक हो रहे हैं लोग कि अब चीन का सामान यूज नहीं करता, उसके लिए भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। और दूसरी तरफ पी चिदंबरम यानी कि कांग्रेस के राज्य में वित्त मंत्री रह चुके हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हम चीन के सामान का बहिष्कार